नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेशे प्रमुख हलचल। सीधी जिले में वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 नवंबर को किया जाना है, जिसको लेकर प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अमिताभ मिश्र ने आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि लोक अदालत सत्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय प्राप्त करने का सर्वोत्तम मंच है। लोक अदालत में आपसी सुलह से मुकदमों का निराकरण हो जाता है, जिससे पक्षकारों के बीच सौहार्द बना रहता है। प्रधान जिला न्यायाधीश श्री मिश्र ने कहा कि सीधी जिले में नेशनल लोक अदालत को लेकर अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। यहाँ के जन सामान्य लोक अदालतों में प्रकरणों के निराकरण के लिए तत्पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन अभी भी लोक अदालत के संबंध में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरूकता की आवश्यकता है। इसमें मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। लोक अदालत के पीछे मंशा क्या रही है कि हमारा जितना सिस्टम है और जितना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें हमने ये देखा है कि हर व्यक्ति तक हम नहीं पहुंच पा रहे। और दूसरी चीज़ है कि सस्ता, सुलभ, शीघ्र न्याय जो हमारा एक लक्ष्य है, उसकी भी पूर्ति नहीं हो पाती है। मुकदमेबाजी बहुत ही महंगी चीज़ हो गई है। ये जो है पीएन भगवती साहब, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहब पीएन भगवती साहब थे, उनके द्वारा ये इजाद किया गया कि लोक अदालत के माध्यम से हम बिना किसी विवाद के, बिना किसी झगड़े के, आपसी सुलह समझौते के आधार पर मुकदमों को निराकरण करा। उसका उद्देश्य क्या हो जाता है कि हमारे कई स्टेजेस पर, आज अगर मजिस्ट्रेट लेवल पर ही किसी केस में हम मुकदमेबाजी को समाप्त कर लेते हैं तो ऊपर के लेवल पर वो केस नहीं जाता है। दूसरी चीज़, भाईचारा उनका बना रहता है, सौहार्द बना रहता है, क्योंकि मुकदमे में जब भी कोई फैसला होता है, कोई जीतता है एक पक्ष हारता है, तो जो हारता है और जो जीतता है, लेकिन यहीं पे एंड नहीं होता, फिर अपील का मैटर और इवन लास्ट तक में भी उनके बीच में आपसी वैमनस्यता वो दूर नहीं होता। इस उद्देश्य के लिए इस लोक अदालत का आप लोगों के सहयोग से अभी हमने 1 वर्ष के भीतर में पिछले वर्ष जितनी भी, ये हमारे साल के अंतिम लोक अदालत, जितनी भी लोक अदालतें आयोजित की हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और सामान्यतः जो सीधी हमारा ये इलाका है, खासकर यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन मेरे ख्याल से ज़्यादा है, तो सामान्य पब्लिक भी चाहती है कि उसके मुकदमों का जल्दी से जल्दी निराकरण हो। और अधिकांशतः मामलों में हमने देखा है कि जो राजीनामा योग्य मामले हैं, उसमें स्वयं ही पक्षकार भी आकर के, थोड़ी सी जागरूकता की कमी है, रिमोट एरिया है और हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, तब यहीं पर आपके जो हमारे सिस्टम के चौथा स्तंभ कहेंगे, और जो आप लोग पब्लिक के बीच में रहते हैं, और सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी हम कहेंगे कि जो सजग करते समाज को, आपकी भूमिका शुरू हो जाए। इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश प्रशांत कुमार निगम, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कविता देव खरे सहित जिले के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। पत्रकार वार्ता के बाद प्रशांत कुमार निगम, विशेष न्यायाधीश सीधी ने NTV इंडिया न्यूज के माध्यम से जिले के लोगों से नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है। सर, जिले में लोक अदालत का आयोजन हो रहा है, जिले की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे सर? जैसा कि आपको ज्ञात है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर प्रत्येक 2 माह के अंतराल में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत का आयोजन 12 नवंबर 2022 को किया जा रहा है। हमारी अपेक्षा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लोक अदालत में भाग लेंगे। लोक अदालत के माध्यम से हम लोग पारिवारिक विवाद के मामले और मोटर एक्सीडेंट क्लेम केसेस, क्रिमिनल के राजीनामा योग्य केसेस, सिविल केसेस, चेक बाउंस केसेस और बहुत सारे ऐसे मामले जो कि नगर पालिका, विद्युत विभाग या अन्य विभागों से संबंधित है, जिनका निपटारा सिर्फ राशि जमा कर हो सकता है या अन्य किसी प्रकार से उसका निपटारा राजीनामा के माध्यम से होता है, उसको रख रहे हैं। तो हमारी आपसे अपेक्षा है कि सामान्य जनता यहाँ पर आए, अपने प्रकरणों को राजीनामा के माध्यम से निराकृत कराए और अपना जो समय और पैसा बचता है उसको अपने विकास में, अपने परिवार के विकास में लगाए। यही हमारी अपेक्षा है। आपके माध्यम से यह अपील करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपस्थित हों, जो अपने समय को किन्हीं विभागों में जाकर के बर्बाद कर रहे हैं या इनका अन्य किसी प्रकार से मामला नहीं निपट पा रहा है, तो उस दिन ज़रूर उपस्थित हों, या उनके परिचित, रिश्तेदार, मित्र जो भी ऐसे मामलों में संबंधित हों, उनको भी आह्वानित करें, उनको लेकर उपस्थित हों और न्यायालय के माध्यम से अपने प्रकरण का जो सौहार्दपूर्ण निराकरण है उसको अवश्य कराएं। और आप पत्रकारों से भी निवेदन है कि अपने साथी पत्रकारों को इस तरह की जिम्मेदारी सौंपें कि सामान्य जनता तक हमारी आवाज़ पहुँचाएं। धन्यवाद।
10 नवंबर को सांसद रीति पाठक द्वारा रीवा सीधी सिगरौली रेलवे लाइन निर्माण तथा कटनी सिगरौली रेल लाइन दोहरीकरण के प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में सांसद श्रीमती रीति पाठक ने कहा कि रेलवे लाइन निर्माण का कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर नियमित संवाद बनाकर एक टीम की तरह कार्य करने की आवश्यकता है। यह परियोजना जिले के विकास के लिए महत्वपूर्ण परियोजना है तथा रेल लाइन का कार्य समय से पूर्ण करना हम सभी की जिम्मेदारी है। सांसद श्रीमती पाठक ने कहा कि भू अर्जन का कार्य शीघ्रता से पूर्ण कर जमीन को रेलवे विभाग को हस्तांतरित की जाए, जिससे कार्य को पूर्ण किया जा सके। इसके साथ ही छूटे हुए रकबों के भू अर्जन के कार्य में प्रगति लाएं। सांसद ने कहा कि रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के लिए बजट का अभाव नहीं है, कार्य हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध है, उसका उपयोग करें तथा कार्य में प्रगति लाएं। कलेक्टर साकेत मालवीय ने कहा कि रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को गति प्रदान करने के लिए सभी संबंधित विभाग नियमित संवाद बनाकर रखें। परियोजना को पूर्ण करने के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाएं, प्रत्येक कार्य की एक समय सीमा निर्धारित करें तथा क्रमबद्ध तरीके से उन्हें पूर्ण करते रहें। कलेक्टर ने कहा कि किसी भी परियोजना को पूर्ण करने के लिए टीम वर्क तथा आपसी समन्वय आवश्यक है, इसलिए जानकारियों का आदान प्रदान एक सकारात्मक वातावरण में करें। बैठक में सांसद द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 39 सीधी से सिगरौली रोड के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। सांसद ने उक्त कार्य में प्रगति लाते हुए उसे निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में उपखंड अधिकारी सिहावल नीलांबर मिश्रा, गोपत बनास नीलेश शर्मा, चुरहट एसपी मिश्रा सहित रेलवे वन विभाग तथा अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिला कलेक्ट्रेट में जिले की सांसद श्रीमती रीति पाठक एक तरफ रीवा सीधी सिगरौली रेल लाइन के प्रगति की समीक्षा कर रही थी, वहीं सभागार के बाहर बहरी क्षेत्र के आधा सैकड़ा किसान रेलवे मुआवजा वितरण और नौकरी की समस्या लेकर उनको अपना ज्ञापन सौंपने खड़े हुए थे। इस दौरान किसानों ने NTV इंडिया न्यूज को अपनी समस्या बताई और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। आप लोगों ने आज यहाँ पे जो मीटिंग चल रही है सांसद जी की रेलवे को लेकर, यहाँ पे आप लोग के खड़े हुए हैं, काफ़ी संख्या में आए हैं, क्यों आप लोगों को यहाँ मीटिंग हॉल के बाहर जमा होना पड़ गया? एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है कि आज लगभग फरवरी में, आज से 10 महीने पहले बहरी तहसील अंतर्गत 15-16 गांवों का अवार्ड पारित हुआ था और अवार्ड में कुछ खातों की जांच के अधीन रखते हुए पारित किया गया था, लेकिन अभी तक जिनका किसी प्रकार का कन्फ्यूजन था, दिक्कत नहीं थी, उनका मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। और साथ ही जिन खातों की जांच के लिए रखा गया था उनकी जांच की प्रक्रिया पूरी हो गई है। फाइलें भूअर्जन डिपार्टमेंट में आकर के रखी हुई हैं। आगे फाइलें नहीं बढ़ रही हैं और किसान परेशान हैं। जहाँ तक मुझे पता है आप सत्ता पक्ष से ही बिलोंग करते हैं, बीजेपी से ही हैं, तो फिर भी आपके नेता और सांसद ये सब नहीं सुन रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सांसद जी से बात करके आए हुए हैं और सांसद जी के माध्यम से हम अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। सांसद जी ने क्यों नहीं पहुंचाया? वो तो सर्वोपरि है, यहाँ से लेके केंद्र तक उनकी पहुंच है, फिर उन्होंने पहल क्यों नहीं की? उन्होंने लोकसभा में और यहाँ जितनी बार मीटिंग बैठक होती है तो मीटिंग बैठक में मुद्दा रहता है, लेकिन प्रशासन बिल्कुल उसके कान के नीचे जू तक नहीं देख रहा है और फाइलें दबा करके बैठे हुए हैं। हम लोग 2017 से ललितपुर सिगरौली रेलवे लाइन का कार्य प्रारंभ हुआ। एक बार प्रशासनिक लापरवाही की वजह से अवार्ड पारित नहीं हो पाया, पुनः से प्रक्रिया चालू हुई। उसके लगभग ये 6-7 साल का टाइम बीत गया, लेकिन उसके बाद भी आज तक हम लोग मुआवजा का, अभी तक हम लोगों के खाते में मुआवजा नहीं गया है। कई सारे गांव के किसान परेशान हैं, हम लोग भी परेशान हैं। ये जिला प्रशासन से व्यथित और पीड़ित हैं। जो भू अर्जन एक्ट 2013 है, जो यहाँ पे समानांतर और इनका मनमाना एक्ट चल रहा है, उससे सब व्यथित हैं। सिर्फ भू अर्जन एक्ट का पालन हो जाए। यहाँ पे हमारे गांव में मतलब अपडेटेड रेवेन्यू रिकॉर्ड पे भू अर्जन एक्ट में प्रावधान है कि अपडेटेड रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर भू अर्जन की प्रक्रिया की जाएगी, लेकिन ये 10 वर्ष पूर्व का रेवेन्यू रिकॉर्ड उठाकर कर रहे हैं। हमारे यहाँ 30 लोगों का जो है तो ये अवार्ड पारित किए हैं, जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मृतक लोगों के नाम ये नोटिस तामील करा लिए, मृतक लोगों की सुनवाई कर लिए, उनके बारिश बेचारे मर गए दौड़ते दौड़ते कि हमारा अवार्ड बना दीजिए, हमारे नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड अपडेटेड है, हमारे नाम से अवार्ड कर दीजिए, रेलवे में प्रावधान है नौकरी का, नौकरी दे दीजिए। 2017 से प्रोसीडिंग कर रहे हैं। रेलवे ने कहा
कि हम नौकरियां देंगे। 2019 तक अगर रिवार्ड हो जाता तो कितने बेरोजगारों को नौकरी मिल जाती। इनकी लापरवाही के कारण हमारे ज़िले के 5000 बेरोजगारों को रेलवे में नौकरी नहीं मिल चाहिए। इसका जवाबदार कौन होगा? इसके लिए कौन रिस्पांसिबल है? कोई सी रिस्पांसिबिलिटी है? 1 वर्ष के अंदर रिवार्ड होना चाहिए, 6 वर्ष नहीं हो, 6 वर्ष से ये वार्ड। सांसद जी लगी तो है, पूरा प्रयास कर रही हैं, यहाँ से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगा रही हैं, बार बार मंत्रियों से मिल रही हैं, केंद्रीय मंत्रियों से मिल रही हैं, फिर कहाँ लगता है कि कमी हो रही है? सांसद जी ने लोकसभा और वहाँ पे उठाया है मुद्दा, मैंने भी उनके वीडियो देखे हैं, लेकिन यहाँ का प्रशासनिक अमला इतनी मोटी चमड़ी का है, इनको जू नहीं रेंगती, ये नहीं सुनते तो हम अब क्या कह सकते हैं इनके खिलाफ। देखिए धर्मेंद्र भाई, सबसे बड़ी विसंगति जो है, तो अभी जो हमारे पूर्ववर्ती युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष थे दिलीप जी ने आपको बताया, विनय जी ने बताया, तो समस्या जो है वो सबसे बड़ी ये है कि स्थानीय प्रशासन में जो सड़े गले लोग बैठे हुए हैं, जिनके दिन कम हैं, दिग्विजय सिंह की तरह जो पके आम हैं, टपकने वाले हैं, उनको ऐसा लगता है कि यदि किसी को पैसा मिल जाएगा तो हमको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, हमको नर्क हो जाएगा। तो वो करते क्या है कि वो एसडीएम के जांच प्रतिवेदन पर फिर अपने चपरासी से जांच कराते हैं, जो उनके चेंबर के बाहर बैठता है, फिर आरआई से कराते हैं, फिर पटवारी से कराते हैं। मेरा एक प्रश्न है कि जिस जांच को उपखंड मजिस्ट्रेट, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और भूअर्जन अधिकारी ने कर दिया, 2017 से लेकर के 2022 तक जांचें और जांचें और जांचें और जांचें और जांचें होती रही, तो न वकील न दलील, जो आप कहें वही सही, न खाता न बही। यहाँ भुगतान सूचियां फरवरी में अवार्ड हो गया, किसी का 10 रुपए का हुआ, ठीक है, उसकी सिंचित का असिंचित कर दिए, ट्यूबवेल नलकूप छोड़ दिए, बिजली बिल के कनेक्शन को फाड़ करके फेंक दिए, घर बना था उसको लिख दिए नहीं बना है, जो 10, 5 रुपए 4 रुपए उसका बना भी, तो भुगतान सूची यहाँ फरवरी से लेकर नवंबर तक रखी हुई है। एक 1.5 साल ऐसे ऐसे कर्मचारी, ऐसे ऐसे अधिकारी, इतने बड़े बुद्धिमान, कौन सा यूपीएससी एमपीपीएससी कौन सा एग्जाम पास करके आए हैं, इनको वीआरएस दे देना चाहिए, जो इतने डरे और मरे हुए लोग। क्या चाहते हैं, क्या अपेक्षा करते हैं? अपेक्षा ये है, ये सैकड़ों लोग आए हैं, हम लोग वहाँ स्थानीय राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं, हमारे आदरणीय चाचा जी हैं, कोई ये दलगत राजनीति करने के लिए हम लोग यहाँ नहीं आए हैं, ये सब की समस्या है। अब ये बैठक के बाद बाहर निकले जिले की सांसद को अपनी समस्या लेकर आए किसानों ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के बाद एनटीवी इंडिया न्यूज ने जिले की सांसद से रेलवे भू अधिग्रहण, मुआवजा और नौकरी की मांग को लेकर बाहरी से आए किसानों की समस्या उठाई, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम और जिला प्रशासन इनकी समस्याओं को निपटाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही एनटीवी इंडिया न्यूज ने जिले के सांसद से जानना चाहा कि अब जिनकी भूमि का अधिग्रहण होगा, जिन्हें मुआवजा मिलेगा, क्या उनको नौकरी नहीं मिलेगी। इस पर उन्होंने कहा कि सरकार ने अब नौकरियों पर रोक लगा दी है। मैम, आज फिर से रेलवे कार्यों के निर्माण की समीक्षा हो रही थी, करीब आधा सैकड़ा लोग आज फिर समस्या लेके आए हैं मुआवजे की और नौकरी की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नौकरी का विषय तो जो आए हैं उनको सबको इस बात की जागरूकता है कि नौकरी केंद्र सरकार के माध्यम से जो आदेश आया है उसमें से अभी तक के दृष्टिकोण में तो नौकरी नहीं कहीं देखी जा रही है। दूसरी बात यह है, समीक्षा आप जानते हैं मैं नियमितः समीक्षा करती रहती हूँ, और अब चूँकि काम को और तीव्र गति से आगे बढ़ाना है, इसलिए और जल्दी समीक्षा करने का मैं प्रयास कर रही हूँ। और समीक्षा करने का अर्थ ये है कि जहाँ पर काम लंबित है, जहाँ पर कोई अड़चन आ रही है, वहाँ पर बात करके, संवाद करके, चाहे भले ही हमको कॉन्ट्रैक्टर से ही बात क्यों न करना पड़े, रेलवे के अधिकारी, राजस्व के अधिकारी, सभी से बात करके, संवाद करके, अड़चनों को दूर करके काम को और तीव्र गति से ले जाने की कोशिश किया जाए। और दूसरी बात, आपने कहा कि 1 सैकड़ा लोग आए हैं, निश्चित रूप से ये हमारे सियावल विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, बहरी से आए हुए हैं सभी लोग। सुबह बात हुई थी, मैंने इनसे कहा था कि ज़रूर आज मेरी बैठक है, तो आप लोग आ जाओगे तो कलेक्टर साहब के सामने, अधिकारी के सामने जो विषय है हम उस विषय को रख कर उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे।
और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो विषय बाद में रख रहे हैं उस विषय पर हमने बैठकर बड़े ही विस्तार पूर्वक रूप से चर्चा किया भी है, उसका समाधान करने का प्रयास किया भी है। और स्थानीय एसडीएम भी थे, उनको भी निर्देशन दिया है कि जो चीज़ें पेंडिंग है, जिन चीज़ों पर कार्रवाई हो चुकी है, जो अधूरी हैं, उनको शीघ्र कार्रवाई में। मैम, जिन लोगों का पूर्व में मुआवजा वितरण भी हो चुका है, नौकरी के आवेदन भी लग गए हैं, लेकिन अब जिनके अब वितरण हो रहे हैं मुआवजा और नौकरी के आवेदन अब लगने हैं, क्या अब उनको नौकरी मिलना संभव है? नहीं, देखिए आपको ये पहले से ही पता है, इस बात की जानकारी है कि नौकरी के लिए आदेश, नौकरी बंद करने के लिए आदेश केंद्र सरकार के माध्यम से बहुत पहले ही दिया जा चुका था। चूँकि ये कहीं ना कहीं आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का जो विश्वास था, उसने इतना मुझे सामर्थ्यवान बनाया कि उस आदेश के बंद होने के बावजूद भी मैंने कम से कम 2000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी मैं दिलवा पाई। ये इसके लिए मुझे बहुत गर्व है, मैं अपने क्षेत्र के लिए इतना कुछ कर पाई हूँ। लेकिन चूँकि केंद्र सरकार ने पुनः इसको फिर से इस आदेश को स्थापित किया है कि पूरे देश में किसी भी परियोजना में किसी भी तरह की कोई भी नौकरी देने में हम अभी समर्थ नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी आप लोग के दम से ही, ताकत से ही इस विषय को लोकसभा में उठाऊंगी। फिर से मैं केंद्र सरकार से आग्रह करूंगी कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाया जाए। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के मुख्य अतिथि एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह की अध्यक्षता में गांधी जन चौपाल का आयोजन सीधी विधानसभा अंतर्गत ग्राम माटा एवं चुरहट विधानसभा अंतर्गत ग्राम चंद्रेह में किया गया। उक्त आयोजन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बरम बाबा एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हनुमानगढ़ के आयोजकत्व में आयोजित हुआ। सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। तत्पश्चात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रिय भजन रघुवत राघव राजा राम का गायन प्रस्तुत किया गया। गांधी जन चौपाल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने कहा कि मोदी सरकार हो या शिवराज का शासन, देश की जनता महंगाई से त्रस्त है। हर महीने रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। सरकार के पास महंगाई को नियंत्रित करने का कोई फार्मूला नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में सरकार ने कोई युवा रोजगार नीति का सृजन नहीं किया, इस कारण लाखों युवा बेरोजगार हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मोदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लोन के दबाव में ऐसी नीतियां तय कर रही है जिससे देश की आर्थिक संप्रभुता खतरे में पड़ रही है। यही कारण है कि रुपया का लगातार अवमूल्यन हो रहा है। भ्रष्टाचार पर कोई लगाम नहीं होने से सरकारी मशीनरी के लोग आम जनता का शोषण करने में लगे हैं। लोग सेवक सरेआम रिश्वत ले रहे हैं, लेकिन सरकार का इस पर कोई अंकुश नहीं है। महिला उत्पीड़न में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। स्थानीय समस्याओं पर बोलते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने कहा कि अब किसानों को सिंचाई की आवश्यकता है, लेकिन ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। खाद के लिए किसान लाइन में खड़ा हुआ है। सरकार अंधी और बहरी हो चुकी है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की संवेदनाएं मर चुकी हैं। अफसरशाही बेलगाम है। जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं ना के बराबर हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के ताले कभी नहीं खुलते। मनरेगा योजना बंद पड़ी है। गुणवत्ता विहीन खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। लोगों के नाम विधवा, विकलांग, निराश्रित पेंशन में नहीं जुड़ रहे हैं। पात्रों के नाम बीपीएल सूची से काटे जा रहे हैं और पूरा नाम जोड़ने के लिए पैसे की मांग की जाती है और उसमें नीचे से लेकर ऊपर तक भाजपा के नेताओं का कमीशन है। उन्होंने आम जनमानस, खासकर युवाओं से आह्वान किया है कि वे भाजपा सरकार की नीतियों का पर्दाफाश करें। गांधी चौपाल कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि जिले में व्यापक भ्रष्टाचार व्याप्त है। किसी भी कार्यालय में बिना पैसे की कोई सुनवाई नहीं होती है। बीपीएल सूची में नाम जोड़ने, आवास योजना का लाभ दिलाने, जमीनों के नामांतरण के लिए पैसे की मांग की जाती है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि जिले के सैकड़ों गांवों में ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। बार बार शिकायतों के बाद भी नहीं बदले जा रहे। वृद्धा, विकलांग, निराश्रित पेंशन की सूची में नाम जोड़ने पैसे की मांग की जाती है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में भाजपा के नेता वसूली में व्यस्त हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि गांव-गांव जाकर भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों से लोगों को अवगत कराएं। विगत दिनों से सीधी शहर के पूजा पार्क में जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्रद्धा सिंह, सदस्य जिला पंचायत सीधी के द्वारा 9 दिवसीय श्रीराम कथा का आयोजन किया जा रहा है। 10 नवंबर को पूजा पार्क में चल रही श्रीराम कथा का श्रवण करने मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान भी पहुंचे
और उन्होंने कथा पंडाल में बैठकर बड़ी ही श्रद्धा भाव से कथा व्यास आचार्य पंडित संजीव मिश्र द्वारा सुनाई जा रही श्री राम कथा का श्रवण किया। पूजा पार्क में कथा का श्रवण करने बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सीधी शहर में इन दिनों आवारा पशुओं का आतंक छाया हुआ है। आवारा पशुओं में कई सांड पालिका बाजार मिश्रा कॉलोनी और शहर के अन्य कई हिस्सों में लोगों पर हमला करके उन्हें गंभीर रूप से घायल कर रहे हैं, जिनमें एक सांड पालिका बाजार विगत 2 दिनों में ही 20 लोगों को गंभीर रूप से मारकर घायल कर चुका है। 10 नवंबर को सुबह सुबह ही उक्त सांड ने एक व्यक्ति को फिर से अपना शिकार बना दिया और उस पर हमला करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना के बाद पालिका बाजार सब्जी मंडी के व्यापारियों में काफी रोष दिखाई पड़ा और उन्होंने शहर में फैले आवारा पशुओं के आतंक के लिए नगर पालिका और जिला प्रशासन को दोषी ठहरा दिया। व्यापारियों ने कहा कि यदि प्रशासन ने जल्द ही इन आवारा पशुओं का इलाज नहीं किया तो कोई जानलेवा घटना घट सकती है। देखिए, यहाँ पे ये एक दो बर्दे ऐसे हैं, इतने घातक हैं कि अभी एक सप्ताह के अंदर कम से कम 20 घटनाएं ये घटित कर चुके हैं। कल 7-8 लोगों को यहीं मंडी परिसर में मारे हैं। एक अभी कपड़े की दुकान में घुस गया था, डीपी कॉम्प्लेक्स में घुस गया था। मतलब इतना आतंक इनका फैला, एक को उठा के पटक के दिया था, वो नाली में गिर गया था और इतना ज़्यादा इनका आतंक है। ये अभी इनको सुबह ये मंडी में आए कुछ सामान लेने के लिए, इनको उठा के पटक दिए सियाने को, जख्मी हो गए। ये अंदरूनी है, बाहर कटा हुआ है पूरा। यहाँ पे ना कोई दस्ता है पकड़ने वाला, ना कोई, बस जब हो तो भाई हमारे पास कोई टीम ही नहीं है। बड़ी दुर्घटना घट सकती है, बड़ी दुर्घटना घट ही रही है, घट सकती नहीं है, घट ही रही है। इनका जान भी चला जा रहा है। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि देवकी देवी पत्नी हुकुम राम निवासी कुष्ठ आश्रम हाथी खाल हल्द्वानी के द्वारा कोतवाली हल्द्वानी में आकर सूचना दी गई कि उनके पड़ोस में रहने वाली आरोपी सिकंदर पुत्र टुंडी निवासी उपरोक्त ने उसके जीजा नयन राम से किसी बात पर अनबन होने से डंडे से मारकर हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही मंडी चौकी प्रभारी श्री गुलाब कंबोज में पुलिस टीम के मौके पर पहुंचे। साथ ही हरवंश सिंह एसपी सिटी हल्द्वानी, हरेंद्र चौधरी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर उसका निरीक्षण कर संबंधित पुलिस टीम को आरोपी की गिरफ्तारी व घटना का खुलासा करने हेतु निर्देशित किया गया। आदेश के क्रम में हल्द्वानी पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही कर घटना के आरोपी सिकंदर को मंडी क्षेत्र ही गिरफ्तारी कर लिया गया तथा उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त डंडा भी बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली हल्द्वानी में धारा 304 में अभियोग पंजीकृत किया गया। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। एमपी में महाकाल लोक से शुरू होगी 5G सेवा। इसी महीने से मिलेगी सर्विस। मुंबई में उद्योगपतियों से मिले सीएम शिवराज। एमपी के नेशनल स्टेट हाईवे की असलियत। सीधी सिगरौली मार्ग 18 साल से नहीं बन सका। छिंदवाड़ा में 4 साल से मरम्मत नहीं हो पाई। विधायक ने खोला शटर, किसानों ने लूट ली खाद। लंबी लाइन देखकर आलोट विधायक ने अधिकारियों पर उतारा गुस्सा, बोले ले जाओ खाद। और जयवर्धन ने जताई भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा पर चिंता, बोले प्रदेश में असामाजिक तत्व कर रहे हैं विपरीत घटना। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। भारत की T20 वर्ल्ड कप की सबसे शर्मनाक हार। अब तक हुए 16 सेमीफाइनल में पहली बार कोई टीम 10 विकेट से हारी। तमिलनाडु के मुदैरे की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट। 5 मजदूरों के शरीर के चीथड़े उड़े, 10 घायल। मालदीव आग में 9 भारतीयों समेत 11 की मौत। बिल्डिंग के गैरेज में आग लगी, 9 लोग अभी भी लापता। और दिल्ली की JNU में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट, पुलिस मौके पर पहुंची। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।